हाय मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर के पीवाई क्यूज। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट व ऑल्ट। सेकंड ऑप्शन है फंक्शन कुंजियाँ। थर्ड ऑप्शन है न्यूमेरिक कीपैड। फोर्थ ऑप्शन है टच पैड। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा। ठीक, जो कीबोर्ड होता है कुछ इस तरीके से कीबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड राइट साइड में जो है राइट साइड में सबसे किनारे की तरफ यहाँ पे जो है आपके नंबर लिखे होते हैं। ठीक, ये कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं, यहाँ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं अगर इनसे जो है आप जो है नंबर को एंट्री करेंगे तो वो क्या है जल्दी जो है आपके इन हो जाते हैं। यहाँ पे इजी तरीके से जो है आप नंबर को जो है इन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इस नंबर वाले सेक्शन से। ठीक है, बाकी यहाँ पे इस तरीके से भी जो है आपके नंबर होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड क्या मतलब कि थोड़ा यहाँ पे समय लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है थोड़ा ईजिली हो जाता है। ठीक है, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड इसी को ही बोला जाता है कि न्यूमेरिक कीपैड होता है ये। ठीक है, तो वहाँ से जो है यही पूछा जा रहा है कि नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है तो न्यूमेरिक कीपैड हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहा जाता है? ठीक, सबसे पहला ऑप्शन है स्पेशल पर्पस कीज, स्टैंडर्ड कीज, थर्ड है नेविगेशन कीज, फोर्थ है आपका फंक्शन कीज है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। तो इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पस कीज बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? स्पेशल पर्पस कीज बोला जाता है। अब देखिए इसका फंक्शन देख लीजिए, जैसे आप जो है ए टाइप कर रहे हैं, ठीक ना, ए टाइप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ए जब आप कर रहे हैं तो अब मान लीजिए कि कैप्स लॉक कैप्स लॉक कैप्स लॉक, ठीक, ये अगर ऑन है, ठीक ना, कैप्स लॉक मान लीजिए ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है, तो ये जो अगर आप ए को जब प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा आपका स्मॉल में जो है टाइप होगा। कैसा होगा? स्मॉल में। ठीक, अब इसको अगर आपको जो है बड़े लेटर में लिखना है तो आप क्या करेंगे? कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे। कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे तो ये जो है बड़े में कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। ठीक, इन केस अगर आप जो है कैप्स लॉक का ये वाला फीचर नहीं ऑन करते हैं, ये फीचर जो है नहीं ऑन करते हैं, ऑफ ही रहने देते हैं, ऑन नहीं करते हैं, तो ये जो स्मॉल है इसको हम लोग जब बड़े लेटर में ए में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? शिफ्ट के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? शिफ्ट के साथ में लिखेंगे। ठीक ना, मतलब ये कि जब आप शिफ्ट के साथ में जो है ए को दबाते हैं तो ये जो ए वाला जो फीचर है ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्मॉल में हो जाएगा। अगर स्मॉल है तो जो है बड़े में हो जाएगा, मतलब कि कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर ये कैपिटल लेटर में है तो वो स्मॉल लेटर में जो है टाइप हो जाएगा। ठीक, ये शिफ्ट का जो है अलग से जो है एक स्पेशल जो है इसका फंक्शन हो गया है, तो इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये स्पेशल पर्पज कीज होता है। ठीक है भाई, जैसे कंट्रोल हो गया, ठीक ना, CTRL, ये भी क्या है आपका एक स्पेशल फंक्शन कीज है। अल्ट हो गया, ठीक है, अल्ट भी क्या है आपका स्पेशल फंक्शन कीज में जो है ये आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डंब टर्मिनलों में मॉनिटर और होते हैं। ठीक, डंब टर्मिनल के बारे में हमने जो है अभी देखना था। मॉनिटर होता है और क्या होता है? कीबोर्ड होता है। ठीक ना, मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है। और इसमें देखिए जो टर्मिनल है इसको मैंने बताया था, ये जो टर्मिनल है ये दो तरीके का होता है। पहला जो है आपका डंब टर्मिनल हो गया, ठीक, और दूसरा क्या हो गया आपका? इंटेलिजेंट टर्मिनल हो गया। ठीक, डंब टर्मिनल में क्या होता है आपका? मॉनिटर तो रहेगा प्लस साथ में कीबोर्ड रहता है। ठीक, और इंटेलिजेंट में भी क्या रहेगा? मॉनिटर के साथ में क्या रहेगा? कीबोर्ड रहेगा। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि ये जो डंब टर्मिनल है इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग, ठीक, वो चीज़ नहीं हो पाती है। वो चीज़ क्या है? नहीं हो पाती। लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या होता है? आपका मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ साथ में वहाँ पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अपने से वो सोचता विचारता है कि करना क्या है, मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, प्रोसेस करता है। बस दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो बाकी दोनों में तो कीबोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बस अंतर इतना रहता है प्रोसेसिंग का। इसमें प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसमें जो है प्रोसेसिंग होता है सेल्फ से। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? मतलब जैसे ये कर्सर है, ये आपका कर्सर है, इधर जैसे मैंने लिखा ये आशुतोष,
ठीक, ये मैंने लिखा आशुतोष, ठीक, ये लिखा। उसके आगे मैंने लिखा मैथियापा, 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 ठीक, ये मैंने लिखा मैथियापा, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मेरा कर्सर जो है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं ऐसे आगे लिखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये जो है कर्सर आपका पीछे की तरफ आएगा और एक एक चीज़ को डिलीट करते हुए आएगा, ठीक है। मतलब एक बार आपने बैक स्पेस दबाया तो ये पीछे आएगा, इसको डिलीट कर देगा, फिर आपने दबाया तो ओ को डिलीट कर देगा, ठीक, इधर से डिलीट करते हुए पीछे आएगा, ठीक है। अगर आपने जो है डिलीट प्रेस किया, क्या प्रेस किया, डिलीट, डिलीट जो बटन होता है अगर आपने उसको जो है प्रेस किया तो ये क्या करेगा कि जब आपने डिलीट प्रेस किया तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ चलेगा, ठीक ना। इसको जो है डिलीट करते हुए आगे की तरफ ये चलता चला जाएगा, ठीक, फिर इसको डिलीट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इस तरीके से डिलीट करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक। आप देखिए जो कंप्यूटर कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से इधर, ठीक, ये वाली चीज़, ठीक है। और पेज अप लिखा होता है, ऐसे एक बटन होगा उसके ऊपर पेज अप लिखना होगा, फिर क्या लिखा होता है, डाउन लिखा होता है, पेज डाउन लिखा होता है, पेज डाउन लिखा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो बटन है वो किस काम में लाई जाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नेविगेशन कीज, ठीक है ना। मतलब ये जो कर्सर है, इस कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए अगर ये वाली बटन आप प्रेस करेंगे तो इधर भागेगा कर्सर, ये वाली अगर प्रेस करेंगे तो इधर भागेगा, ये वाला प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आपका कर्सर चला जाएगा, ठीक। तो कुल मिला जुला के नेविगेशन के लिए जो है होती हैं ये कीज। आगे चलते हैं, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी है। मॉडिफायर कुंजी का मतलब क्या होता है ये समझिए। मॉडिफायर कुंजी वो कुंजी होती हैं, मतलब ये एक स्पेशल पर्पज़ की कुंजी होती है, ठीक ना, स्पेशल कीज होती हैं, ठीक ठीक, जिसको किसी कीज के साथ जो है प्रेस करने पे उस कीज का जो है फंक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक। जैसे शिफ्ट हो गया आपका, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट, शिफ्ट को अगर मैंने जो है ए के साथ जो है प्रेस कर दिया, शिफ्ट को अगर मैं ए के साथ प्रेस कर दिया तो ए जो है आपका अपना फंक्शन चेंज करके जो है ये लिखा जाएगा। जैसे अगर कैपिटल में अगर है तो ये स्मॉल में लिखा जाएगा, अगर स्मॉल में है तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक। जैसे कंट्रोल हो गया, CTRL, ठीक, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ अगर किसी बटन को दबाते हैं तो उसका फंक्शन अलग हो जाता है। जैसे S हो गया, ठीक, तो S को अगर सिंगल आप प्रेस करेंगे तो ये S ही रहेगा, ठीक। अगर इसको कंट्रोल के साथ प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करना, सेव करना, ठीक है। अगर आप CTRL के साथ जो है, CTRL के साथ C करते हैं तो इस C का जो है फीचर ही बदल जाएगा। नॉर्मली C है लेकिन कंट्रोल के साथ जब ये आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपी करना। तो इस तरीके से देखेंगे आपके कुछ स्पेशल कीज होती हैं जिनको जो है किसी और के साथ दबाने से क्या होता है और बटनों के साथ रखने से क्या होता है कि उनका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। जैसे आपका जो है कंट्रोल भी आपका मॉडिफायर कीज है, शिफ्ट भी है और विंडो की भी जो है आपका मॉडिफायर कीज होता है, लेकिन जो टैब होता है ये आपका मॉडिफायर की नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और अल्ट, इन सबको क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज। तो इसको क्या बोला जाता है, मॉडिफायर कीज बोला जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं। टॉगल मोड अभी जो है मैं बता चुका हूँ, टॉगल की कौन कौन से होते हैं। टॉगल की क्या होता है आपका, कैप्स लॉक होता है, क्या होता है, कैप्स लॉक होता है, ठीक है ना। जिस ऐसे बटन होते हैं जिनको आप ऑन कर देंगे, मतलब जिसको आप ऑन कर देंगे तो जो कीज़ होती हैं उनका फंक्शन जो है अलग काम करने लगता है। ऑफ कर देने से उसी बटन का जो है फंक्शन आपका जो है कुछ और हो जाता है, ठीक है। ऐसे बटन को जो है हम लोग टॉगल की बोलते हैं। तो उसमें कौन सा आता है आपका, कैप्स लॉक आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, ठीक है, नम लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, ठीक है। इनपुट के बाद
पहला आपका प्रोग्राम है, फिर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डेटा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेशल टास्क के लिए कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक, कोई स्पेशल टास्क आपको करना है तो अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका इंसर्ट और डिलीट नहीं, ये नहीं होगा। कंट्रोल और शिफ्ट, यस, इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एस है ये, ठीक है ना, एस तो नॉर्मल एस हो गया। अगर इसका स्पेशल यूज करना, मतलब जैसे स्पेशल यूज एस से क्या होगा, तो आप कहेंगे CTRL प्लस एस, मतलब कंट्रोल के साथ जो है आप एस को दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाता है। ठीक ना, तो ये एक स्पेशल जो है चीज़ है, स्पेशल टास्क है आपका। तो आप क्या समझ रहे हैं, वहाँ पे कौन सा बटन आएगा? आपका कंट्रोल हो गया, और क्या होता है, शिफ्ट होता है। क्या होता है? कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, और क्या होगा आपका, अल्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें जो है आपकी स्पेशल कीज हो जाती हैं। कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये जरूरी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, क्या है ये, क्या चीज़ होती है? सिस्टम मेमोरी होती है? नहीं। स्टोरेज यूनिट होती है? नहीं। सर्वर होता है? नहीं। मॉनिटर होता है? यस, ये क्या होता है आपका, मॉनिटर होता है। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है? मॉनिटर होता है, जिसपे आपके आउटपुट जो है शो होते हैं। आउटपुट क्या होते हैं, इसके ऊपर शो होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? UVD, वीडियो, DUV, CCTV, किस नाम से जाना जाता है? वीडियो के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? ठीक, कोई टेक्स्ट है, कोई ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ABCD कुछ करके लिखा हुआ है, इस पंक्ति के आरंभ में यहाँ पे आने के लिए क्या दबाया जाता है? होम। क्या दबाया जाता है? होम दबाया जाता है। होम से क्या होगा कि उस पंक्ति के स्टार्टिंग में जो है आप आ जाएंगे, होम को प्रेस करने से। ठीक है, एंटर प्रेस करने से क्या होता है कि आप दूसरे लाइन में चले जाते हैं। पेज अप करने से क्या कि आप एक पेज जो है ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और होम प्रेस करने से क्या, आप उस लाइन के फर्स्ट, मतलब कि आगे की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मैं बता चुका हूँ किसके लिए, कैप्स लॉक की से। किससे किया जाता है? कैप्स लॉक की से भी किया जा सकता है और शिफ्ट से भी किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैब कुंजी का प्रयोग के लिए किया जाता है। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं? स्क्रीन में कर्सर को मूव कराने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने के लिए करते हैं। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे डी क्या कह रहा है आपका, केवल A और B। ठीक है, डी क्या कह रहा है, केवल A और B, मतलब स्क्रीन में कर्सर को मूव कराने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, टैब कुंजी का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आप का मान लीजिए कि यहाँ पे हैं, ठीक ना, आप यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ पे अगर आपने जो है टैब को प्रेस किया तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा या फिर आगे की तरफ चला जाएगा। जनरली क्या है, ये नीचे की तरफ ही ऐसा आता चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आप देख रहे हैं ये जो कर्सर है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए मान लीजिए आपका ये कर्सर यहाँ है और दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो है सीधा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे चला आएगा फाइनली। ठीक है, तो अब आप बीच वाली चीज़ स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, तो आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ को भी इंडेंट करने के लिए इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बटन को क्या कहा जाता है जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाता है, मतलब अपर केस हो जाए और लोअर केस हो जाए, मतलब छोटा अक्षर लिखने लगे और जो है बड़ा अक्षर लिखने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट की बोलते हैं। या फिर एक और होता है कैप्स लॉक। क्या होता है, कैप्स लॉक। ठीक ना, कैप्स लॉक अगर ऑन हो गया तो आपका बड़ा लेटर लिखाएगा, अगर ऑफ हो गया तो जो है स्मॉल लेटर, या फिर इसके अलावा आप शिफ्ट कुंजी का यूज करके जो है आप चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, माउस और डॉट डॉट भी
इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, माउस और कौन, पहला है मॉनिटर, नहीं ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, यस, स्कैनर से किसी भी चीज़ को आप स्कैन करते हैं तो वो क्या हो रहा है, आपका अपने अंदर चीज़ों को ले रहा है, मतलब इनपुट डिवाइस हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार जो है डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ये। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, जो है आपका स्कैनर हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, माउस से आप डेटा इंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटर से आप डेटा को इंटर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है भाई? आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर से भी डेटा इंटर कर सकते हैं, बस मॉनिटर से नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल, ठीक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन के बारे में सेंस करते हैं, डायरेक्शन के बारे में। ठीक, जो जॉयस्टिक पे लगा होता है, माउस पे लगा होता है, तो ये कैसा काम करता है? इनपुट डिवाइस के जैसा काम करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? और ये क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर माउस हो जाएगा। ठीक, टेलीफोन नहीं, टेलीविज़न नहीं, कंप्यूटर कीबोर्ड में भी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर माउस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर माउस, आपका स्मार्टफोन, इंकजेट प्रिंटर, रेसिंग कार हो गया। ठीक है, तो जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें जो है आप जायरोस्कोप सिद्धांत का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का, लकड़ी का। सबसे पहले क्या बना था? लकड़ी का ये जो है बना था। किसका बना था? लकड़ी का जो है ये बना था, लकड़ी का बना था। ठीक, आज यहीं पे रखते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए।